ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक ऑडियो एंड वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम लोग। लास्ट 2 क्लासेस हम लोग कर रहे थे, क्या नहीं पढ़े हैं। लास्ट जो पढ़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द क्रेडिटर्स आवर अकाउंट। के बाद हम कुछ पढ़े नहीं है, क्लासेस हुआ है कुछ, बट पढ़े कुछ नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे, देखो टाइमिंग डिफरेंसेस कंप्लीटेड था। फर्स्ट वर्ड टाइमिंग डिफरेंस, हम पढ़ रहे थे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली का टॉपिक पढ़ रहे थे। प्लस सेवन सेवन रीजन, 5 तो रीजन हम पढ़े हैं, यू कैन पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। 5 रीजन ऑन पॉइंट नंबर 2 का, ठीक है। वंस पॉइंट नंबर 2 इज कंप्लीटेड, जो कि आज हो जाएगा, नेक्स्ट है थर्ड रीजन बाकी है, दैट इज एरर्स एंड। स्टार्ट करेंगे वाला पॉइंट। क्लास नहीं आ रहे हैं, जस्ट एक पेज क्लास आ रहे हैं उनके पास। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक, यहाँ तक पढ़े, राइट। विल स्टार्ट एडिंग पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर ई एफ, ई तक हो गया, एफ लिखना। पॉइंट नंबर एफ, डिसऑनर ऑफ बिल काउंटेड विथ, डिसऑनर ऑफ अ बिल काउंटेड विथ। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो। थोड़ा आई थिंक ऑडियो लो है, बट मैनेजेबल। चेक एंड टेल, अश्वित, श्रद्धा, वंशिका। टॉपिक है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। देखना इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले पता होगा, हमेशा पता चलेगा पासबुक में क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैशबुक का इम्पैक्ट। तो हमारे पास एक बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल का मतलब है हम जो सामान बेचते हैं और उसका पैसा फ्यूचर में। तो चलो, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे 10,000 मिलेगा, 10,000 रुपीज मुझे मिलेगा कि मैं उधारी में सामान सेल किया। अब ये पैसा मुझे मिलेगा लेट से ऑन 31/12/2025। आज से रफली है ना, 2.5-3 महीना बाद मुझे पता है ये है, राइट। तो अब मैं 2.5-3 महीना वेट करूंगा टिल 31 दिसंबर 2025, और फिर उस दिन मैं जाऊंगा, बिल दिखाऊंगा, बदले डेटर से पैसा, राइट। तो मैं कर ही सकता, बट सोच लो मुझे आज पैसा का, आज अगर मैं डेटर्स के पास जाऊं, डेटर्स तो आज पैसा नहीं देगा। डेटर को तो हम सामान बेचते समय बोले थे कि 31 दिसंबर को दे देना आराम से, तभी तो हमसे सामान खरीदा है, ये बात पे एग्री हुआ है कि 31 देगा। हाँ बोले, तभी तो हमसे लिया है सामान, राइट। हम तो डेटा को फोर्स नहीं कर आज पैसा दे बोल, राइट। लेकिन हमको आज पैसा का जरूरत, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बिल को लेकर बैंक जा सकते हैं। वी कैन गो टू अ बैंक एंड गो टू द बैंक दैट वी हैव अ बिल फॉर 10,000। बैंक को बताएंगे हमारे पास 10,000 का बिल, तब हमको 10,000 रुपया वाला है आफ्टर 3 मंथ्स। बैंक बोलेगा हम क्या करें, हम बैंक को बोल रहे हैं ये बिल तू रख ले, रख लो, और हमको आज ही पैसा दे दो, अपने पास रखो। तुम वेट करो 3 महीने, बैंक वेट करेगा 3 महीने, और बैंक 31 मार्च को चला जाएगा, 31 को चला जाएगा बस,
ले आएगा और रख लेगा। बैंक बदले में क्या करेगा, हमको आज पैसा, बैंक बोले बैंक आज तुमको पैसा देगा, बैंक 3 महीना वेट करेगा। बैंक क्यों, आज पे बैंक एग्री थोड़ी करेगा कभी भी, राइट? बैंक भी एग्री नहीं करेगा। तो हम बोल रहे हैं थोड़ा कम पैसा दे, ओके टू गिव अ, बैंक बोला ठीक है। अब बैंक बोला एक काम करो, आज हमसे 9,000 ले जाओ, हमारा 10,000 का बिल हमारे पास छोड़, महीना हम वेट करेंगे, महीना बाद हम चले जाएंगे, आएंगे तुम्हारा वाला और हम रख लेंगे। बदले में बैंक का भी 1,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। बैंक आज पैसा देगा 9,000 तुमको, और बैंक 3 महीना वेट करेगा और 10,000 पाएगा। बैंक का भी फायदा है इसमें, राइट? हमारा भी फायदा है, 5 पैसा चाहिए कम मिले, लेकिन मिले तो सही, आज तो मिल, हमारा भी फायदा है, तुम्हारा काम हो जाएगा, आज तुमको जाएगा। तो बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विथ, को अभी पढ़े ऑनर का मीनिंग हुई। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब क्या है कि हमको, हमारे पास जो बिल रिसीवेबल था, हम वो बिल रिसीवेबल बैंक को दे दिए और बैंक से हम आज पैसा ले आए। हम तो मस्त 9,000 रुपये ले लिए बैंक से, हम अपना 9,000 हमको कर, बैंक वेट किया 3 महीना, महीना बाद बैंक गया डेटर्स के पास और लेटर्स एज्यूम कि मिल गया पैसा, नहीं मिला भी बता, मिल गया पैसा, 10,000 रुपये डेटर 31 दिसंबर को दे दिया, 10,000 बैंक अपने पास रख, बात खत्म हो गया, बैंक का भी 1,000 फायदा हो गया, राइट? हम लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं डिसऑनर, तब नहीं दिया तो क्या होगा, ठीक है? सोच लो फिर से सेम चीज, 10,000 का बिल था, हम बैंक के पास आज गए, बैंक हमको आज 9,000 रुपये दे दिया, बैंक बिल को रख लिया अपने पास, बैंक 3 महीना वेट किया, ड्यू डेट के दिन बैंक गया पैसा लेने, और डेटर पैसा, जब डेटर पैसा नहीं दिया, इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विथ, तो क्या बोलते हैं, डिसऑनर मतलब पैसा ना मिलना, का पैसा ना मिलना, बिल डिस्काउंटेड विद, वो बिल हम बैंक से डिस्काउंट करा के पैसा ले आए थे, 1,000 रुपये डिस्काउंट करा लिए थे, पैसा ले आए थे, इस बिल का पैसा बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा ना, पैसा हमारे अकाउंट से कम के, बैंक थोड़ी जानता है डेटर्स को, बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट से उतना रुपया कम, फिर अब हम पैसा डेटर से रिकवर करेंगे, वो हम देखेंगे, लेकिन बैंक के हिसाब से अगर बोले, बैंक वो पैसा किससे कम कर देगा, हमारे अकाउंट। फिर इतना बड़ा कहानी बताने का सोल ऑब्जेक्टिव ये है, पासबुक कम हो गया है और कैश बुक, अब समझ में आ रहा है? सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लेन दैट, make you understand that the passbook is now reduced by 10,000 and cash book जो है वो दे रही है। जब भी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होगा, बैंक है हमारे अकाउंट से पैसा कम कर देगा, बैंक को डेटर से पैसा नहीं, बैंक हमारे अकाउंट से कम, ठीक है? और ये चीज हम अभी कैश, और राइट, पासबुक है वो कम हो गया है, कैश बुक को आई कैन दे रही है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। अब मन में सवाल आ सकता है कि बैंक 9,000 रुपया कम करेगा, 10,000 रुपया कम करेगा, बैंक 10 ही हजार कम करेगा, ऑब्वियस सा बात है, बैंक 3 महीना वेट कर चुका है ऑलरेडी, तुम आज 9,000 रुपये दिए, 3 महीना वेट किए हो, ये सोच कर कि 10,000 मिलेगा, महीना बाद तो फिर 10 ही हजार लेंगे, हम 9,000 तो लेंगे, 9,000 लिए तो नुकसान हो रहा है हमारा, यहाँ तो 5 पैसा दे रहे हैं 9,000, 3 महीना बाद मिलेगा 9,000, नुकसान हो रहा है, ये तो इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है हमको, ब्याज का नुकसान, तो हम 10 ही हजार लेंगे, यहाँ पे बैंक जो है वो 9,000 कम नहीं करेगा हमारे अकाउंट से, 10,000
देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक ऑनर। A bill may be discounted from a bank. A bill may be discounted from a bank. And bank will get the amount from the debtors. Bank will get the amount from the debtors on the due date. Bank will get the amount from the debtors on the bill discounted from the bank is the bill discounted from the bank is then bank will deduct the passbook. Bank will deduct the amount from the passbook. But it is not yet recorded. Not yet recorded. The cash book. It recorded in the अभी तक ये cash book recorded. Now we are going from the cash book to the passbook. बताओ पासबुक कम हो गया है, कैश बुक वही, कैश बुक से पासबुक आना पड़ेगा, पासबुक कैश ऐड होगा। तो समझ में आएगा नहीं? पॉइंट नंबर एफ, ऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, कैश बुक तो वहीं का वहीं है, पासबुक का पासबुक वाला हैंड तक, पासबुक हाथ से ये हाथ आने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट, बिल कलेक्टेड बाय द हाफ ऑफ द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द मीनिंग। तो हमारा बिजनेस, अब हम बहुत सारे
उधारी में सामान देते, राइट? बहुत सारे लोग उधारी में, और सब उधारी का टर्म्स भी अलग अलग, उधारी दिए अलग अलग। बहुत सारे लोगों से पैसा मिलना बाकी है, बहुत सारे लोग बाकी हो का उधारी दिया, कब किसका टाइम का खत्म और कब किससे है, बहुत बड़ा हेडेक होगा कि नहीं बताओ? सिंपल है, उधारी दिया हो तो डेटा से पैसा टाइम पे एक महीना का उधारी दिया महीना बाद उसको कॉल करना पड़ेगा, 2 महीना का उधारी दिया महीना बाद कॉल कर, तो ऐसे मुझे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट, मैं सारा जो भी मेरा उधारी है क्या बैंक बैंक सर वाइट कर यहाँ पे कर है। बैंक क्या करता है, बैंक हिसाब मेंटेन करता है कब, और बैंक उस दिन जाता है और वो पैसा ले आता है और उसको कहाँ डिपॉजिट है, अकाउंट में। कौशिक को उधारी दिया सामान 10,000 सर 15 नवंबर, और मुझे याद रखना पड़ेगा 15 नवंबर मेरे बदले ये काम कौन करेगा, बैंक कर, बैंक को बोल कौशिक को 15 नवंबर, बैंक 15 नवंबर याद करेगा, मांगेगा तो कहाँ डिपॉजिट का मांग कर क्या होगा, पासबुक है वो बढ़ेगा, और हमको अभी तक वो कैश बुक दे रही है कलेक्टेड बाय द, एक मिनट। समझ में आ गया इतना? तो बैंक हमारे बदले पैसा कलेक्ट करता है डिटेल्स, और उसको हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कैश बुक में, बैंक में कलेक्ट, बैंक में कलेक्ट द बिल बिल्स, बैंक में कलेक्ट द, नॉट येट रिकॉर्डेड, क्या होगा कैश बुक से पासबुक हाथ ऊपर,
from the cash book to the passbook, added from the passbook to all about it to पहला था ट्रांजेक्शन लास्ट एक थर्ड इट इज एरर्स थर्ड एरर्स एंड अब एरर्स एंड टॉपिक है जहाँ पे ना पड़ेगा क्या एरर हुआ है हिसाब से हमको देखना पड़ेगा क्या चीज हुआ होगा या क्या चीज हुआ होगा ये नहीं पता चलेगा कि हमको खुद से पता चलेगा प्लस होगा कि माइनस मतलब हम यहाँ नोट्स में वो क्या रीजन है क्या एरर हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा और उसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि कैसे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा क्या हो रहा था मैं लिखा रहा था वाला पॉइंट था बट नाउ इन द टॉपिक ऑफ एरर एंड ओमिशन नोट्स में सकते प्लस होने टाइप ऑफ द क्या एरर हुआ है तो एरर को पढ़कर का इम्पैक्ट राइट हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे एरर्स का और देखेंगे क्या इम्पैक्ट हो तो एरर एंड ओमिशन टॉपिक नहीं एरर का मतलब होता है कोई चीज गलत लिखना और ओमिशन का मतलब होता है ना लिखना कि मैं किसी को 10,000 रुपया का सामान बेच अगर मैं 10,000 की जगह 1,000 लिख दी एरर है और मैं लिखा ही नहीं भूल गया हूँ समझ में आ रहा है एरर है या ओमिशन हाँ अब एरर कोई भी प्रकार का हो सकता है देखो को किसी 10,000 का सामान खरीदा गलती से मैं हो सकता है मैं उसको 1,000 लिख दिया हो सकता है 1,00,000 लिख दिया हो सकता है 2 बार रिकॉर्ड कर दिया हो सकता है रिकॉर्ड ना हो सकता है डेबिट करना कोई भी एरर हो सकता है क्या एरर हुआ है उसी आएगा कुछ एग्जांपल्स काउंट इटर्स आई चेक 1,000 amount paid to creditors I check 1,000 recorded as 1,000 recorded as 1,000 is the how कैशबुक का इम्पैक्ट पड़ा है पासबुक का इम्पैक्ट पड़ा होगा हम किसी को 10,000 का चेक दिए सामने वाला बैंक से 10,000 रुपये ले लिया होगा पासबुक जो है वो 10,000 कम हो गया लेकिन हम कैशबुक में लिखते समय सिर्फ कितना लिखे 1,000 लिखे पासबुक कितना कम हुआ सिर्फ 1,000 कम तो अब अगर मैं कैशबुक से पासबुक जाऊंगा 9,000
और कम, कितना कम करूंगा, 9,000 कम, और पासबुक से कैश बुक जाऊंगा 9,000 आ रहा है। ये मैं लिखा नहीं सकता कि प्लस होगा, डिपेंड्स ऑन द एरर, क्या एरर हुआ है वो पढ़ के समझना पड़ेगा। दे रही है, यू कैन राइट कैश बुक टू पासबुक, क्या होगा, लेस होगा, अमाउंट में लिख लेना 9,000, काम में सारा प्लस आ जाएंगे, आ जाएंगे, अमाउंट ही काम में 10,000 प्लस क्या हो गया, 10,000 माइनस क्या हो गया ना, 9,000 हो रहा है। तो कैश बुक से पासबुक लेस 9,000, राइट, अभी लिखा देता हूँ, बता नहीं, ऐड करिए। नेक्स्ट, सेकंड, a check of 5,000 was recorded twice the cash, recorded twice in, हम 5,000 का चेक दिए, 2 बार लिख दिए, कैश बुक कितना कम हो गया, 10,000, 10,000 कम हो गया, और पासबुक कितना कम हो गया, 5,000, नाउ कैश बुक पासबुक ऐड, तो एरर के केसेस में यू हैव टू डिसाइड, मैं नहीं लिखा सकता क्या होगा, एग्जाम्पल से एरर के, और भी कुछ एरर हो सकता, क्या बोले, ऐड बोले ना, ऐड दे रही है, 5,000 received and deposited to bank, 5,000 and deposited bank, it audit cash flow, audit in एरर नहीं है, क्या है, तो 5,000 का चेक मिला, हम उस चेक बैंक में लगाए, बट कैश फ्लो ना भूल गए, क्या हुआ होगा, पासबुक बढ़ जाएगा, पैसा आ गया होगा बैंक में, पासबुक बढ़ जाएगा, कैश बुक, कैश बुक से पासबुक पर आना पड़, ऐड दे रही है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, 5,000 received to बैंक, 5,000 का चेक दिया, ले लिया, अकाउंट में लिख दिया, आया बोल के, चेक को बैंक में लगाना ही भूल गया, कैश बुक तो बढ़ गया होगा,
चेक को बैंक में लगाया ही नहीं, आएगा ही नहीं। पासबुक जो कैश बुक से पासबुक, थाउजेंड। कैश बुक कितना बढ़ गया, कैश बुक 1 लाख बढ़ गया। 10,000 का चेक मिला, बैंक में लगा दिए, कैश बुक में 1 लाख लिख दी, कैश बुक 1 लाख से बढ़ गया, पासबुक लिख सिर्फ 1000 से बढ़ा, कैश बुक से पासबुक। ठीक है, समझ में आ रहा है? पर तो 5 ऑर्डर ऑन 5 लेस अमाउंट बता, एस के साथ 5,000। अश्वित 10,000, 5,000 का चेक दिए हम, सामने वाला बैंक से पैसा ले लिया, पासबुक कम हो गया 5,000, हम पासबुक को 5,000 कम हो गया, ठीक है, हम कैश बुक को 5,000 बढ़ा दिए, here there is a difference of 10,000, 10,000 का डिफरेंस आ गया है कि दोनों इक्वल पे था, पासबुक 5,000 नीचे चला गया और कैश बुक 5,000 ऊपर चला गया। और कैश बुक से पासबुक जब आएंगे 10,000 नीचे, कैसे होगा 10 रही है। कैश बुक 5,000 बढ़ गया है, पासबुक 5,000 कम हो गया, यहाँ से यहाँ आने में पास करो। पॉइंट नंबर 7, check of 400 on from account, so 400 drawn from account was wrongly as
फ्रॉम करेंट अकाउंट। अश्विन, हम लोग यहाँ पे जो कैश बुक और पासबुक है तो मतलब कौन सा अकाउंट का चल रहा है, इसका मतलब करेंट अकाउंट का, है ना। कैश बुक भी हम जो बना रहे हैं, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है करंट अकाउंट का बात चल रहा है, पासबुक का जो बात चल रहा है वो भी करंट अकाउंट का बात चल रहा है। देयर इज नो फॉर राइटिंग ट्रांजेक्शन। 400 रुपए का एक चेक दिया हम सेविंग्स अकाउंट से, ये तो कैश बुक में आना ही नहीं चाहिए। और पासबुक में आएगा ये, तो पासबुक में कौन से अकाउंट से पैसा कम होगा, सेविंग्स अकाउंट से कम होगा। हमारे करंट अकाउंट से पैसा थोड़ी कम हो जाएगा। मैं अमन अग्रवाल के नाम से चेक दिया हूँ, पैसा अमन अग्रवाल के अकाउंट से कम होगा, उद्देश्य कम है। 400 रुपए का चेक दिया फ्रॉम माई अकाउंट, अमन अग्रवाल अकाउंट, तो कैश बुक में आने ही नहीं। कैश बुक तो अकाउंट का बना, ना ही पासबुक में, पासबुक में बात चल रहा है। बट हम गलती से सोचेंगे करंट अकाउंट से चेक दिए हैं, तो हम 400 रुपया कैश बुक हम कर दिए, हम लिखते हैं गलती से, का मतलब चेक तो दिया अमन अग्रवाल नाम के चेकबुक से, फिर मुझे लगा कि मैं चेक दिया हूँ उद्देश्य वाला चेक, समझ में आ रहा है। तो जब मैं चेक किया, कैश बुक का 400 कम कर दिया, पासबुक तो कभी कम होगा ही नहीं, पैसा तो मेरे अकाउंट से कटेगा, पैसा के उद्देश्य है। का मतलब कैश बुक 400 कम हो गया है, पासबुक, राइट, फ्रॉम द कैश बुक पासबुक अप जाए। रिपीटिंग एरर होगा, वो खुद को सोचना पड़ेगा क्या एरर हुआ है, का इम्पैक्ट एनालिसिस का डिसाइड करना पड़ेगा, 10 होगा या फिर ये बैलेंस ऑफ 2001 पे क्या मीनिंग, तो पास कैश बुक में बैलेंस था, पासबुक में बैलेंस था 2000 या पॉजिटिव, वहाँ पे भी तो क्या हुआ कैश बुक में, हम 2000 पॉजिटिव जो बैलेंस है क्या लिख दी, 2000 नेगेटिव, का मतलब सोच हरीश से 2000 मिलना बाकी है,
ये लिख दिया हूँ कि 2000 हरीश देना बाकी, क्या गलती हुआ है, 2000 जिससे देना बाकी है, 2000 देना बाकी, ठीक है। 2000 जो क्रेडिट बैलेंस है मेरे बैंक अकाउंट में, तो मैं गलती से तो का डिफरेंस आ गया है, कैशबुक और पासबुक कितना का डिफरेंस आ गया है, 4000 का डिफरेंस। तो सोचो 2-2 हजार में था, पासबुक भी 2000 में था, कैशबुक भी 2000 पे था, कैशबुक अभी -2000, -2000 से +2000 +4000 आ रहा है, सिंपल मैथ से -2000 +2000 के हम ऐड करें, समझ में आ रहा है, कैशबुक से पासबुक ऐड होगा 4000, फिर ये सर सम एग्जांपल ऑफ एरर्स एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक टॉपिक पर एरर का है, टॉपिक है उसका अंडर कास्टिंग, लिखना कहाँ तक किया हम इलस्ट्रेशन, अप टू 15 इलस्ट्रेशन में एक दो क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक दो बिट को छोड़ देना, बाकी कर आने वाला हूँ ओवरकास्टिंग